एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथुरम गॉडसे महात्मा गांधी के हत्यारे के रूप में इतिहास में दर्ज है। 30 जनवरी 1948 को गॉडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, जिससे आजाद भारत का रुख हमेशा के लिए बदल गया। गॉडसे की इस कार्रवाई के पीछे गांधी जी की नीतियों के प्रति गहरी नाराजगी थी, जिन्हें वो हिंदू बहुसंख्यकों के लिए नुकसानदेह मानते थे। गॉडसे के असंतोष का मुख्य कारण 1947 में भारत का बंटवारा था। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति गांधी जी की अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें मुस्लिम राजनीतिक आकांक्षाओं की हकीकत से अनजान रखा और अंततः पाकिस्तान का निर्माण हुआ। गॉडसे कई हिंदू राष्ट्रवादियों की तरह बंटवारे को हिंदू समुदाय के साथ विश्वासघात मानते थे। उनका तर्क था कि मुस्लिम नेताओं को खुश करने के गांधी जी के आग्रह ने एक अलग मुस्लिम राज्य की उनकी मांगों को और बढ़ावा दिया। गॉडसे की नजर में गांधी जी का एकीकृत भारत का सपना हिंदुओं के हितों की कीमत पर आया था। मुसलमानों के तुष्टिकरण के रूप में देखे जाने वाले गांधी जी के इस रवैये के प्रति नाराजगी ने गॉडसे की बढ़ती दुश्मनी को हवा दी। इसने अंततः उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाया कि गांधी जी नए आजाद भारत के लिए एक खतरा है। गांधी जी के प्रति गॉडसे का मोहभंग तब और गहरा गया जब गांधी जी ने पाकिस्तान को धन जारी करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल की। यह कदम हालांकि शांति और सुलह को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन गॉडसे और उनकी विचारधारा वालों को और अलग थलग कर दिया। गॉडसे नवगठित पाकिस्तान को एक दुश्मन देश के रूप में देखते थे, जो बंटवारे के साथ हुई हिंसा और विस्थापन से पैदा हुआ था। उनके लिए गांधी जी की भूख हड़ताल भारत की जरूरतों के बजाय पाकिस्तान के हितों को प्राथमिकता देने वाली एक गलत आदर्शवाद की भावना का प्रतिनिधित्व करती थी। गॉडसे की नजर में गांधी जी बंटवारे के दौरान विस्थापित और सताए गए हिंदुओं की पीड़ा से दूर हो गए थे। उन्होंने गांधी जी के कार्यों को तुष्टिकरण के रूप में देखा, जिसने हिंदू समुदाय की जायज शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। इस विश्वास ने गॉडसे के इस दृढ़ विश्वास को मजबूत किया कि गांधी जी का नेतृत्व भारत के भविष्य के लिए हानिकारक था। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि हिंदू राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। एक बंटा हुआ राष्ट्र एकता के लिए गांधी जी के प्रयासों का गॉडसे का विरोध। हिंदू मुस्लिम एकता पर महात्मा गांधी के अटूट जोर ने गॉडसे की उनके प्रति दुश्मनी को और बढ़ा दिया। जहां गांधी जी इस एकता को एक मजबूत और स्वतंत्र भारत की नींव मानते थे, वहीं गॉडसे इसे एक बचकानी और खतरनाक कल्पना मानते थे। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद बहुत ज्यादा है। उनका तर्क था कि उन्हें एक साथ लाने से केवल और संघर्ष और विभाजन होगा। गॉडसे हिंदुत्व की विचारधारा को मानते थे, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता था। उनका मानना था कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान स्वाभाविक रूप से हिंदू है और मुसलमान एक अलग धार्मिक समुदाय के रूप में कभी भी भारतीय समाज में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो सकते। उनके विचार में हिंदू मुस्लिम एकता की गांधी जी की खोज ने भारत की हिंदू पहचान को कमजोर कर दिया और हिंदुओं को एक धर्मनिरपेक्ष बहुलतावादी समाज में शामिल करने का खतरा पैदा कर दिया, जहां उनके हितों को हाशिए पर डाल दिया जाएगा। एक धर्मनिरपेक्ष भारत का गांधी जी का दृष्टिकोण, जहां सभी धर्मों के लोग सद्भाव में साथ रह सकें, गॉडसे के लिए अस्वीकार्य था। उन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा, एक ऐसा राज्य जहां हिंदू प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति होंगे। गॉडसे के विश्व दृष्टि में अन्य धार्मिक समुदायों के साथ समझौते या समायोजन की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनका मानना था कि हिंदू हितों की सुरक्षा और उन्नति के लिए हिंदू राष्ट्र का निर्माण जरूरी है। एकता के गांधी जी के संदेश का गॉडसे का विरोध असुरक्षा और भय की गहरी भावना में निहित था। उन्हें और उनके साथी हिंदू राष्ट्रवादियों को डर था कि हिंदू समुदाय मुस्लिम आबादी से घिर जाएगा। उन्होंने एकता और सुलह के लिए गांधी जी के आह्वान को हिंदू प्रभुत्व वाले भारत के अपने दृष्टिकोण के लिए खतरे के रूप में देखा। बंटवारे के आघात से उपजे इस डर ने गॉडसे को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संभावना से अंधा कर दिया और उन्हें अकथनीय हिंसा का कार्य करने के लिए प्रेरित किया। देशभक्ति का कार्य, राष्ट्रीय हित का गॉडसे का दावा। गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या ने भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या के मुकदमे के लिए पेश किया गया। अपने मुकदमे के दौरान गॉडसे ने अपने कार्यों का एक लंबा और स्पष्ट बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनका कृत्य नफरत या हिंसा का नहीं, बल्कि गांधी जी की विनाशकारी नीतियों से भारत को बचाने के लिए किया गया एक देशभक्ति का कर्तव्य था। गॉडसे ने दावा किया कि मुसलमानों के लिए गांधी जी के अटूट समर्थन ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया और बंटवारे की बातचीत के दौरान भारत की स्थिति को कमजोर कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अहिंसा पर गांधी जी के आग्रह ने भारत को पाकिस्तान की आक्रामकता के खिलाफ रक्षाहीन बना दिया था। गॉडसे का मानना था कि भारत के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत और मुखर हिंदू नेता की जरूरत है और वो गांधी जी को एक शांतिवादी के रूप में देखते थे, जिनकी नीतियां राष्ट्र को बर्बादी की ओर ले जा रही थीं। गॉडसे का बचाव इस दावे पर आधारित था कि उनका कार्य चाहे कितना ही चरम क्यों न हो, राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने एक ऐसे नेता को खत्म कर दिया था जिसकी नीतियां भारत को कमजोर कर रही थीं और उसके दुश्मनों को खुश कर रही थीं। गॉडसे ने खुद को एक अनिच्छुक नायक के रूप में चित्रित किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश को एक गंभीर खतरे से बचाने के लिए अपनी आजादी और अपने जीवन का बलिदान दिया।
गॉडसे के मुकदमे ने बंटवारे के बाद भारतीय समाज में मौजूद गहरे विभाजन को उजागर किया। उनके तर्क हालांकि अंततः उन्हें बरी कराने में असफल रहे, लेकिन आबादी के एक वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुए जिन्होंने गांधी और उनकी नीतियों के प्रति अपनी नाराजगी साझा की। व्यापक रूप से निंदा किए जाने के बावजूद गांधी की गॉडसे की हत्या ने आजादी के बाद के भारत में शांति की नाजुकता और सांप्रदायिक तनाव की स्थायी विरासत की कड़ी याद दिलाई। कर्म का भार, गॉडसे के कार्य और उनके परिणाम। महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। शांति के दूत के रूप में विश्व स्तर पर पूजनीय व्यक्ति को अकल्पनीय हिंसा के एक कृत्य द्वारा चुप करा दिया गया था। हत्या के तुरंत बाद के समय में सदमा, दुख और क्षति की एक स्पष्ट भावना थी। गांधी जी की मृत्यु ने राष्ट्रीय चेतना में एक शून्य छोड़ दिया, एक ऐसा शून्य जिसे भरना असंभव साबित होगा। गॉडसे के कार्यों के भारत के लिए गंभीर और स्थायी परिणाम हुए। गांधी जी की उनकी हत्या हिंदू समुदाय को प्रेरित करने के अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने से कोसों दूर इसके बजाय घृणा और निंदा की लहर दौड़ा दी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए तेजी से कदम उठाए, जिससे गॉडसे कभी जुड़े थे। आरएसएस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था और एमएस गोलवलकर सहित इसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी की हत्या का स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने एक पीढ़ी के लिए हिंदू राष्ट्रवाद की लपटों को प्रभावी ढंग से बुझा दिया। आरएसएस, जो कभी भारतीय राजनीति में एक मामूली ताकत थी, को अपना रुख नरम करने और सार्वजनिक रूप से गॉडसे के कार्यों से खुद को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए नए सिरे से जनादेश के साथ त्रासदी से उभरी। महात्मा गांधी की हत्या भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है। यह धार्मिक अतिवाद के खतरों और शांति की नाजुकता की कड़ी याद दिलाता है। हालांकि गॉडसे गांधी जी को चुप कराने में सफल रहे होंगे, लेकिन वो महात्मा की विरासत को बुझाने में विफल रहे। शांति, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव का गांधी जी का संदेश भारत और उसके बाहर गूंजता रहता है, जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से घिरी दुनिया में आशा की किरण के रूप में कार्य करता है।